प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरेवन से आज हम एक पुनः महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। यह टॉपिक है गॉस का प्रमेय, जो कि कक्षा 12वीं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अनेकों बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। गॉस का प्रमेय, वास्तव में गॉस का प्रमेय हुआ क्या था? तो वैज्ञानिक का नाम है कार्ल फ्रिडरिच गॉस। ये वैज्ञानिक के नाम थे। उन्होंने सबसे पहले यह क्या किया था कि किसी चालक को दिए गए आवेश, हम उस चालक को कितना आवेश दे रहे हैं और साथ ही साथ उससे कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, उनके बीच उन्होंने एक संबंध ज्ञात किया था और संबंध दर्शाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे अपन क्या कह देते हैं, गॉस का प्रमेय कह देते हैं। अब लिखना क्या है? लिखना है, सबसे पहले कथन आएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। किसी बंद पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले एक शब्द आया है बंद पृष्ठ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि उस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अवनमित कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो उससे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हम यदि उस चालक को क्यू आवेश दें, तो क्यू आवेश देने के कारण उससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो एक संबंध कितना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अर्थात यदि देखा जाए तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, अर्थात कितना, यदि आवेश मान ली क्यू है, क्यू का 1/एप्सिलॉन यानी इनटू 1/एप्सिलॉन, ये कहला जाएगा गॉस का प्रमेय। अब अपन आते हैं इसकी उत्पत्ति पर। प्रमाण अपन यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में इसकी उत्पत्ति क्या है या प्रमाण क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि माना कि कोई बिंदु O है, ये हो गया बिंदु O, इसे अपन दे देते हैं प्लस क्यू आवेश। तो माना कि कोई बिंदु O है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब हम केंद्र O मानते हैं और R त्रिज्या के गोले की कल्पना करते हैं। ये त्रिज्या R हो गई और R त्रिज्या के गोले की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ये गोला हो गया, क्योंकि ये गॉस के प्रमेय का गोला है, अतः इसे गॉसी पृष्ठ भी कह देते हैं। तो ये गॉसी पृष्ठ हो जाएगा और इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E। अब इसे लिखेंगे क्या कि माना S एक बंद पृष्ठ है, माना S एक बंद पृष्ठ है तथा कोई बिंदु O है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, आवेश दिया गया है। माना कोई बिंदु O है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब O को केंद्र माना गया है और R त्रिज्या के गोले की क्या की गई है, कल्पना की गई है। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं। अतः यह गोला क्या होगा, गॉसी पृष्ठ होगा। जिसका अपन पहले ही नाम देते हैं कि माना कि क्या है, ऐसे क्या है, बंद पृष्ठ। ठीक है, सबसे पहले यह जो यहाँ पर एक भाषा है बंद पृष्ठ, यानी यह जो पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर माना कि कोई बिंदु O है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है और O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गोले की कल्पना करते हैं। यह जो गोला होगा गॉसी पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। अब हम ये क्या करते हैं कि प्लस यहाँ पर इस पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेते हैं, क्या हो गया, P। तो प्लस क्यू आवेश के कारण आता है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर सबसे पहले तो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, प्लस P आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q और त्रिज्या कितनी है R, तो R का स्क्वायर, प्लस P आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना R स्क्वायर। अब हम मानते हैं कि माना बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ, यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ मानते हैं, वो कितना है अल्प पृष्ठ कितना ds। अब जो पृष्ठ होता है, मान लीजिए पृष्ठ है ds, पृष्ठ की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के अवलंबित होती है। पृष्ठ की दिशा यानी ds की जो दिशा होगी वो पृष्ठ की क्या होगी, अवलंबित होगी। तो ये हो गया, यदि ds हो गया तो इसकी जो दिशा होगी पृष्ठ के अवलंबित यानी 90 से कौन से होगी। और चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर लंब होती है, यानी ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहे 90 का, और इसी को अपन सीधे बढ़ा दें, ये हो जाएगी ds की दिशा, ds की दिशा, क्योंकि पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के अवलंबित होती है। तो ds ये हो गया, ये पृष्ठ हो गया, और पृष्ठ की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के अवलंबित यानी इसी दिशा में हो जाएगी। कैसे हुई, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। अब तो ds की दिशा ये हो गई। तो हम यहाँ पर ये माने कि ये हो गया एक अल्प पृष्ठ, क्योंकि यदि d रखा हुआ है तो वो अल्प पृष्ठ कहा जाएगा। तो यदि पूरा पृष्ठ है तो क्या हो जाएगा s हो गया, अल्प पृष्ठ है तो कितना हो जाएगा ds। तो अल्प पृष्ठ ds आता है, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कितना फ्लक्स होगा, डी फाई, अल्प विद्युत फ्लक्स से गुजरेगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू ds की दिशा इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होगा, E और ds के बीच बनने वाला कोण, जहां ds जहां थीटा क्या होगा, E व ds की दिशा के बीच बनने वाला कोण है। ध्यान दीजिएगा ds की दिशा, क्योंकि ds तो ये है और ये जो कोण है वो कहाँ है, ये E और ds की दिशा के बीच बनने वाला कोण, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण है। तो अब आप देखते हैं कि कोण कहाँ बनता है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं या दो रेखाएं जब मिलती हैं तो कोण बनता है। अब हम देख रहे हैं कि E कहाँ है, ये है, ds की दिशा कहाँ है, यहीं पर है, ठीक है, यहीं ds की दिशा भी है। अब दोनों एक ही रेखा में हो गए तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। इस स्थिति में कितना आ गया, आता है डी फाई ई बराबर ई इंटू ds की दिशा इंटू कितना हो जाएगा cos 0, cos कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच E और ds के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया 0, क्योंकि E भी वही है और ds की दिशा भी वही है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 हो गया। cos 0 का मान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि cos 0 बराबर कितना होता है 1, तो डी फाई ई बराबर E इंटू ds की दिशा इंटू कितना हो जाएगा 1, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा E इंटू ds की दिशा, ठीक है। ये हो गया, इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकला है। हमको क्या ज्ञात करना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इससे पूरा विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे कि आता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। हम जानते हैं फिजिक्स में छोटा से बड़ा ज्ञात करना है तो क्या किया जाता है, समाकलन। छोटा से बड़ा ज्ञात करना है तो क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, हम इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन E इंटू कितना हो जाएगा ds की दिशा। हम E का मान रख देते हैं, तो E का मान रखने पर कितना हो जाएगा फाई ई बराबर, E का मान समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर डी एस की दिशा। ठीक है, ये क्या मान लिया अपन 1/4π क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर। अब फाई ई बराबर ये सब क्या हो जाएगा बाहर 1/4π क्या हो गया बाहर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी क्या हो गया बाहर, समाकलन किसका हो जाएगा ds की दिशा, क्योंकि अपन ने अभी अल्प पृष्ठ याद करना है, ये थे अब अपन को संपूर्ण पृष्ठ याद करना है। अब यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये अल्प पृष्ठ था, और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये पूरा हो जाएगा गोला, और गोले का क्या निकल आएगा एरिया अर्थात गोले का क्षेत्रफल। तो फाई ई बराबर 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4π क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। ठीक है, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। अब इसमें क्या 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 कट रहा है 4π से 4π कैंसिल, r² भी कैंसिल, तो फाई ई बराबर कितना बचा यहाँ पर 1/0 इंटू यहाँ कितना बचा q, या हम इसी को कह सकते हैं कि फाई ई बराबर q अपॉन ε0, यही गॉस का क्या है प्रमेय है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है q का 1/0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 12वीं में जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो इस प्रकार से हमने इस कक्षा में गॉस का प्रमेय देखा। अगली क्लास में फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।